नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हिंदी दुनिया से। दोस्तों, आज की वीडियो में अव्ययी भाव समास पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह समास का पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू किया जाए। पिछली वीडियो समास पार्ट 1 में हम लोगों ने समास का विस्तार से अध्ययन किया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वह वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर जरूर देखिए। दोस्तों, पिछली वीडियो समास पार्ट 1 में हम लोगों ने समास का अर्थ, समास की परिभाषा और समास के प्रकार पे विस्तार से चर्चा की है। साथ ही साथ हमने पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद या सामासिक पद और प्रधान पद, गौड़ पद या अप्रधान पद और साथ ही साथ समास की विशेषताएं क्या होती हैं और संधि और समास में अंतर क्या होता है, इस पर हमने सटीक और सारगर्भित विश्लेषण किया है। समास पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है तो उनका संक्षेप हो जाता है और एक नया शब्द बनता है। उस नए शब्द में कोई न कोई समास होता है। अब कैसे पता चलेगा किस शब्द में कौन सा समास है? इसके लिए हमें समास के सारे भेदों के बारे में जानना पड़ेगा और हम लोग जानते हैं कि समास के कुल 6 भेद या प्रकार होते हैं। आज की वीडियो में समास के पहले प्रकार अव्ययी भाव समास पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लिया जाए। परिभाषा है कि जिस समास में एक पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो तथा अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कह रहा है कि जिस समास में एक पद जो है वह अव्यय हो और अव्यय के संयोग होने से जो समस्त पद बनता है उसमें भी अव्यय का भाव आ जाता है, वह भी अव्यय बन जाता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव का सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, अर्थात अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है या जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव होता है। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे यथा रुचि, इसका विग्रह होगा रुचि के अनुसार। अब इसमें एक पद जो है यथा, यह अव्यय है। क्या है? इसीलिए यथा रुचि जो है वह अव्ययी भाव समास हुआ। अब यहाँ पे 2 स्थितियां बन जाएंगी। पहली स्थिति यह बनेगी कि पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद जो है वह संज्ञा हो, जैसे यथाशक्ति। इसमें पूर्व पद जो यथा है यह अव्यय है और शक्ति जो उत्तर पद है यह संज्ञा है। दूसरी स्थिति यह बनेगी, इसकी अपोजिट स्थिति बन जाए, अगर पूर्व पद संज्ञा है और उत्तर पद जो है वह अव्यय है, जैसे जीवन भर। जीवन भर में पूर्व पद जो है जीवन है वह संज्ञा है और उत्तर पद जो है भर वह अव्यय है। तो इस तरह से अव्ययी भाव समास के 2 भेद बनते हैं। पहला भेद है अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास और दूसरा भेद है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अब अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसको समझ लिया जाए। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद यानी कि पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद जो उत्तर पद है वह संज्ञा हो तो इसको अव्यय पद पूर्व यानी कि जिसमें पूर्व पद अव्यय हो। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका पूर्व पद जो है वह अव्यय हो वह अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथार्थ, अनुगमन, यथाशक्ति, प्रत्यक्ष, इन सारे उदाहरणों में जो पूर्व पद है वह अव्यय है। यथार्थ का जो पूर्व पद है यथा, या अनुगमन का जो पूर्व पद है अनु, या यथाशक्ति का जो पूर्व पद है यथा, या प्रत्यक्ष का जो पूर्व पद है प्रति, ये सारे के सारे अव्यय हैं, इसलिए यह अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद संज्ञा होता है। पूर्व पद क्या होता है? संज्ञा होता है और उत्तर पद जो है वह अव्यय होता है। जैसे जीवन भर, नित्य प्रति, मरणोपरांत, हितार्थ, सेवार्थ, प्रश्नानुसार, क्रमानुसार, इन सारे उदाहरणों में जो पूर्व पद है वह संज्ञा है। जो भी पूर्व पद है, नित्य प्रति में देख लीजिए जो पूर्व पद नित्य है, मरणोपरांत में, हितार्थ में, सेवार्थ में, इन सारे उदाहरणों में जो पूर्व पद है वह संज्ञा है और जो उत्तर पद है वह अव्यय है। इस तरह से जिस समास या समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई भी एक पद अव्यय हो और वह पूरे समस्त पद को भी अव्यय कर दे, उसमें अव्यय का भाव दे दे,
वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व पद ही अव्यय हो, उत्तर पद भी अव्यय हो सकता है और साथ ही साथ वह पूरे समस्त पद को भी अव्यय कर दे, यह जरूरी है। पूरे समस्त पद को ही अव्यय का भाव देने की वजह से ही वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो आइए सबसे पहले अव्यय को समझा जाए, जिसपे अव्ययी भाव समास का पूरा भार टिका हुआ है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। व्यय ना हो मतलब जो खर्च ना हो, जो अपना रूप न बदले, जिसमें कोई परिवर्तन या विकार न पैदा हो। देखिए, विकार की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद है विकारी शब्द और दूसरा भेद है अविकारी शब्द। आपने देखा होगा कि कुछ शब्द होते हैं जिन पे लिंग, वचन, काल और पुरुष तथा विभक्ति का असर पड़ता है। लिंग, वचन, काल, पुरुष और विभक्ति बदलने पर वे शब्द बदल जाते हैं, लेकिन कुछ शब्दों पे इनका कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लड़का, यह पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग करने पे लड़की हो जाएगा। लड़का शब्द जो है वह एक वचन है, इसका बहुवचन करेंगे तो लड़के हो जाएगा। हम अच्छा खेले जिससे हमारी जीत हुई, यहाँ पे हम शब्द जो है यह हमारी में बदल जा रहा है। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल, पुरुष और विभक्ति के बदलने पर बदल जाते हैं, उनमें विकार पैदा हो जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों पर किसी भी काल, लिंग, वचन, कारक, पुरुष और किसी भी विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? तो विकारी शब्द 4 होते हैं। कौन कौन? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। इन चारों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के आधार पर परिवर्तन होता है। और अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय बोधक। इन चारों में लिंग, वचन, क्रिया, कारक या विभक्ति के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब किसी भी वाक्य में, किसी भी काल में, किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में, किसी भी पुरुष में इनका प्रयोग करिए, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी विकार पैदा नहीं होता है। इस तरह से प्रयोग के आधार पर शब्दों के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला भेद हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया विशेषण, चौथा हो गया क्रिया, पांचवा हो गया क्रिया विशेषण, छठवां हो गया संबंध बोधक, सातवां हो गया समुच्चय बोधक और आठवां हो गया विस्मय बोधक। तो ये जो 4 अविकारी शब्द हैं यही अव्यय हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 4 अविकारी शब्द कौन कौन है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। तो यही अव्यय हो गए। अब अव्यय कितने हो गए? तो अव्यय कुल मिलाकर के 4 हो गए। पहला हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा हो गया संबंध बोधक अव्यय, तीसरा हो गया समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा हो गया विस्मय बोधक अव्यय। इनके उदाहरण कुछ देख लीजिए। अब, कब, क्यों, पर, में, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र इत्यादि। ये जो भी उदाहरण हैं यह अव्यय हैं। इनमें किसी भी काल, किसी भी वचन, किसी भी लिंग, किसी भी पुरुष, किसी भी व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी तरह के वाक्य में आप प्रयोग करेंगे यह अपना रूप नहीं बदलेंगे। तो आशा है कि अव्यय क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अव्यय जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अव्यय अव्ययी भाव समास का बहुत ही मुख्य अंग है। ध्यान दीजिए कि अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद या जो समास होता है वह वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। किसका काम करता है? क्रिया विशेषण का काम करता है। परीक्षाओं में अक्सर यह पूछता है कि अव्ययी भाव समास किसी भी वाक्य में किसका काम करता है? इसका उत्तर होगा क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह बहुत तेज दौड़ा, तो किस तरह से दौड़ा? दौड़ा एक क्रिया है और उस क्रिया की विशेषता है कि वह तेज दौड़ा या बहुत तेज दौड़ा। और आपको पता है कि क्रिया विशेषण पर लिंग, वचन, काल और विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? एक अविकारी शब्द हो गया। क्रिया विशेषण क्या होता है? अविकारी होता है।
और इसीलिए अव्ययीभाव समास भी हमेशा लिंग, वचन, काल और विभक्तिहीन होता है, उस पे इनका कोई असर नहीं पड़ता है। अब आइए देखते हैं कि अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। यह भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान है। तो देखिए, अव्ययीभाव समास का सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया कि अव्ययीभाव का पूर्व पद प्रधान होता है, या दूसरा अर्थ हो गया कि जिसका पूर्व पद प्रधान है वह अव्ययीभाव है। तो अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। एक उदाहरण से इसको समझा जाए। यथाशक्ति, यथाशक्ति का पूर्व पद है यथा, जिसका अर्थ होता है जैसे या जिस प्रकार, और उत्तर पद है शक्ति, जिसका अर्थ होता है ताकत। अब कितनी ताकत है, यह पूर्व पद यथा ही बता रहा है, इसलिए पूर्व पद यथा ही यहाँ पे प्रधान है। इसको एक टिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अव्ययीभाव समास जो है वह समास का पहला भेद है, और इसीलिए इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान है। जैसे आप लोग याद रख सकें वही ट्रिक है। ध्यान दीजिए कि संस्कृत में अव्ययीभाव समास में जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, इसका स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह प्रायः नित्य समास होता है। संस्कृत में जो अव्ययीभाव समास है वह नित्य समास माना जाता है। और नित्य समास किसे कहते हैं? जिन शब्दों का समास हुआ हो उन शब्दों के द्वारा जिसका विग्रह न हो, बल्कि किसी और शब्दों के द्वारा उसके विग्रह को प्रदर्शित किया जाए, वह नित्य समास होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, उपसर्ग भी अव्यय ही हैं। उपसर्गों पर भी किसी लिंग, वचन, काल, विभक्ति, पुरुष का असर नहीं पड़ता है, यह भी अव्यय ही हैं। इसलिए इनसे बने समस्त पद भी अव्यय का ही काम करते हैं। तो जहाँ पे उपसर्ग से कोई समास बनेगा वह अव्ययीभाव समास होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे करेंगे? तो अव्ययीभाव समास में 3 तरह के पद आते हैं। कितने तरह के पद आते हैं? 3 तरह के पद आते हैं जो इसकी पहचान है। इसकी पहली पहचान है उपसर्गों से बने पद। किससे बने पद? उपसर्गों से बने पद। यदि समस्त पद के आरंभ में भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, यावत, अधि, अनु आदि उपसर्ग हो तो अव्ययीभाव समास होता है। जहाँ पर भी यह उपसर्ग होंगे, भर होगा, निर होगा, प्रति होगा, यथा होगा, बे होगा, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आजीवन, यह जीवन में आ उपसर्ग लगने से बना है और इसका विग्रह होगा जीवन पर्यंत। निर्दोष, यह दोष में निर उपसर्ग लगने से बना है, इसका विग्रह होगा दोष रहित। प्रतिदिन, यह दिन में प्रति उपसर्ग लगने से बना है, जिसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। बेघर, यह घर में बे उपसर्ग लगने से बना है, इसका विग्रह होगा बिना घर के। यथाशक्ति, यह शक्ति में यथा उपसर्ग लगने से बना है, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। भर पेट, यह पेट में भर उपसर्ग लगने से बना है, इसका विग्रह होता है पेट भरकर। अनुरूप, रूप में अन उपसर्ग लगने से बना है, जिसका विग्रह होता है रूप के अनुसार। इन सारे उदाहरणों में शुरू में उपसर्ग लगे हैं, शुरू में जो उपसर्ग लगे हैं इस वजह से यह अव्ययीभाव समास हो गया। हालांकि इसका अपवाद भी है। यदि कोई उपसर्ग दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के बारे में जब वीडियो आएगी तो उसमें इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे सुपुत्र, इसका विग्रह होता है अच्छा है जो पुत्र। दुर्जन, इसका विग्रह होता है बुरा है जो जन। कुमार्ग, इसका विग्रह है बुरा है जो मार्ग। यहाँ पे सु जो है यह उपसर्ग पुत्र की विशेषता बता रहा है, दु उपसर्ग जो है वह जन की विशेषता बता रहा है, और कु उपसर्ग जो है वह मार्ग की विशेषता बता रहा है। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात होती है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो यदि कोई उपसर्ग दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास नहीं होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अव्ययीभाव समास की जो दूसरी पहचान है कि यदि एक ही शब्द की पूर्ण या अपूर्ण पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द 2 बार आए, पूरा पूरा आए या अधूरा आए,
तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, घर घर, यहाँ पे घर शब्द जो है वह 2 बार आ रहा है। इसका समास विग्रह होता है घर के बाद घर। समास विग्रह भी साथ साथ देखते चलिए। दूसरा उदाहरण है नगर नगर, यहाँ भी नगर शब्द जो है वह 2 बार आ रहा है। इसका समास विग्रह है नगर के बाद नगर। तीसरा उदाहरण है रोज रोज, यहाँ पे रोज शब्द 2 बार आ रहा है, जिसका समास विग्रह है हर रोज। हाथों हाथ, अब यहाँ पे हाथ शब्द जो है यह हाथों हाथ 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है। पूर्ण रूप से पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह अव्ययी भाव समास हो गया। इसका विग्रह होता है हाथ ही हाथ में। यही चीज़ दिनों दिन में है, जिसका विग्रह होता है दिन ही दिन में। रातों रात में भी पुनरावृत्ति हो रही है, अपूर्ण पुनरावृत्ति हो रही है, जिसका विग्रह होता है रात ही रात में। खासम खास, यहाँ भी पुनरावृत्ति हो रही है, इसका विग्रह होता है खास में भी खास। अव्ययी भाव समास की जो तीसरी पहचान है कि यदि समस्त पद, जो समस्त पद है, समस्त पद जिसमें समास हो रहा है, जिस शब्द में समास है उसी को समस्त पद कहते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जो समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, वह अव्ययी भाव समास है। जैसे उसने भर पेट खाया, यहाँ पे खाया क्या है, क्रिया है, और उसने कैसे खाया, तो भर पेट खाया, तो भर पेट जो है वह क्रिया विशेषण हो गया। तो कोई समस्त पद जब क्रिया विशेषण का काम करता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए भर पेट में कौन सा समास हो गया, भर पेट में अव्ययी भाव समास हो गया। यदि किसी समास के पूर्व पद में हर अव्यय का प्रयोग होता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हर घड़ी, यहाँ पे पूर्व पद में हर शब्द का प्रयोग है, हर एक अव्यय है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि अव्ययी भाव समास का विग्रह कैसे करते हैं। परीक्षाओं में यह भी बहुत पूछा जाता है, समास का विग्रह बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यदि समास में पहला पद बे, नी, ना, निर, निस उपसर्ग से बना हो तो उस समास के विग्रह के अंत में प्रायः रहित जोड़ते हैं अथवा प्रारंभ में बिना शब्द लगा दिया जाता है। जब विग्रह किया जाएगा तो उसके अंत में प्रायः रहित लिख दिया जाएगा या उसके शुरुआत में बिना शब्द लिया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, निडर, इसका विग्रह किया जाएगा तो इसका विग्रह होगा डर से रहित या बिना डर के। देखिए अंत में यहाँ पे रहित है या यहाँ प्रारंभ में क्या है, बिना है। दूसरा उदाहरण है निर्विवाद, तो इसका विग्रह हो जाएगा विवाद से रहित या बिना विवाद के। तीसरा है निश्चिंत, इसका विग्रह होगा चिंता से रहित या बिना चिंता के। बेदाग, इसका विग्रह होगा बिना दाग के या दाग से रहित। नासमझ, इसका विग्रह होगा बिना समझ के या समझ से रहित। अव्यय शब्द यथा से बने शब्दों का विग्रह करते समय अंत में के अनुसार अथवा जैसा या जैसी लगाते हैं। यथा अगर अव्यय शब्द है तो इससे जो शब्द बनेंगे उसका विग्रह करते समय विग्रह के अंत में के अनुसार अथवा जैसा जैसी लगाते हैं। जैसे यथा गति, तो इसका समास विग्रह होगा गति के अनुसार। यथा शक्ति, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथार्थ, इसका समास विग्रह होगा जैसा अर्थ है वैसा। यथा योग्य, इसका समास विग्रह होगा जो जितना योग्य। प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय शब्द के पहले हर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे प्रतिदिन तो हर दिन, प्रतिमाह तो हर माह, प्रतिवर्ष तो इसका विग्रह हो जाएगा हर वर्ष, प्रतिशत इसका विग्रह हो जाएगा हर शत, प्रत्यंग इसका विग्रह हो जाएगा हर अंग। अब आइए देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किन अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला है से लेकर या तक के अर्थ में। जैसे आजन्म, तो इसका अर्थ होगा जन्म से लेकर। अकंठ, तो इसका अर्थ होगा कंठ तक। दूसरा है क्रम के लिए, जैसे अनुज्येष्ठ, इसका अर्थ होगा ज्येष्ठ के क्रम से। तीसरा है के अनुकूल या के अनुसार, जैसे यथाशक्ति, तो इसका अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। यथा समय, इसका अर्थ होगा समय के अनुकूल। चौथा है विप्सा, विप्सा का मतलब होता है शब्द की आवृत्ति, शब्द का दोहराव। जैसे प्रतिदिन, इसका होगा दिन दिन। पांचवा है के योग्य, के योग्य के अर्थ में भी अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है। जैसे अनुरूप, इसका अर्थ होगा रूप के योग्य। छठवां है अभाव, अभाव के लिए भी अव्ययी भाव समास का प्रयोग होता है। जैसे निर्जन,
तो इसका अर्थ होगा जनों का अभाव। निर्धन, इसका अर्थ होगा धन का अभाव। और सातवां है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है एक ही शब्द का दो बार आवृत्ति होना, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए और साथ ही साथ उसके विग्रह को भी देख और याद कर लीजिए। यथाशक्ति, इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, विग्रह है क्रम के अनुसार। यथा कर्म, विग्रह है कर्म के अनुसार। यथा नियम, विग्रह है नियम के अनुसार। प्रतिदिन, विग्रह है प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, विग्रह है हर वर्ष। आजन्म, इसका विग्रह है जन्म से लेकर। यथा साध्य, इसका विग्रह है जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, धड़धड़ की आवाज़ के साथ। घर घर, इसका विग्रह है प्रत्येक घर। रातों रात, इसका विग्रह है रात ही रात में। आगुल्फ, इसका विग्रह है टखनों तक। आद्योपांत, इसका विग्रह होता है आदि से अंत तक। आद्योपांत का अर्थ होता है शुरू से लेकर के आखिरी तक। आमरण, इसका विग्रह है मृत्यु तक। यथा काम, इसका विग्रह होता है इच्छानुसार। आजीवन, इसका विग्रह होता है जीवन भर। यथा सामर्थ्य, इसका विग्रह होता है सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। यथा विधि, इसका विग्रह है विधि के अनुसार। भरपेट, इसका विग्रह है पेट भर कर। बेशक, इसका विग्रह है शक के बिना। निडर, इसका विग्रह है डर के बिना। निसंदेह, इसका विग्रह है संदेह के बिना। यथोचित, इसका विग्रह है जितना उचित हो। भरपूर, इसका विग्रह है पूरा भरा हुआ। बेमिसाल, इसका विग्रह है जिसकी मिसाल न हो। बेमौके, इसका विग्रह है बिना मौके के। अनुरूप, इसका विग्रह है रूप के अनुसार। बेखटके, इसका विग्रह है बिना खटके के। प्रत्येक, इसका विग्रह है एक एक। बाअदब, इसका विग्रह है अदब के साथ। प्रत्यक्ष, इसका विग्रह है आँख के सामने। हर घड़ी, इसका विग्रह है घड़ी घड़ी। यथामति, इसका विग्रह है मति के अनुसार। यथा संभव, इसका विग्रह है जितना संभव हो। यथा बल, इसका विग्रह है बल के अनुसार। अनजाने, इसका विग्रह है बिना जाने। प्रतिमाह, इसका विग्रह है प्रत्येक महीना। यथा रुचि, इसका विग्रह है रुचि के अनुसार। बेरहम, इसका विग्रह है बिना रहम के। अकारण, इसका विग्रह है बिना कारण के। बेकाम, इसका विग्रह है बिना काम के। आपाद मस्तक, इसका विग्रह है पाद से मस्तक तक। मन माना, इसका विग्रह है मन के अनुसार। अनजाने, इसका विग्रह है बिना जाने। यथा समय, इसका विग्रह है समय के अनुसार। यथा नाम, इसका विग्रह है नाम के अनुसार। प्रतिपल, इसका विग्रह है हर पल। निर्भय, इसका विग्रह है बिना भय के। सहसा, इसका विग्रह है अचानक। निधड़क, इसका विग्रह है बिना धड़क के। अध्यात्म, इसका विग्रह है आत्मा से संबंधित। बेनाम, इसका विग्रह है बिना नाम के। रात भर, इसका विग्रह है पूरी रात। समक्ष, अक्षय, आँख के सामने, इसका विग्रह है। बखूबी, इसका विग्रह है खूबी के साथ। उपकूल, इसका विग्रह है कुल के निकट। बारंबार, इसका विग्रह होता है बार बार। इन सब में जो भी उदाहरण हम दिए हैं यहाँ पे, इन सब में पहला पद अव्यय है और दूसरा पद संज्ञा है। निर्देशानुसार, इसका विग्रह होता है निर्देश के अनुसार। कथानुसार, इसका विग्रह होता है कथा के अनुसार। नियमानुसार, इसका विग्रह है नियम के अनुसार। इच्छानुसार, इसका विग्रह है इच्छा के अनुसार। दानार्थ, इसका विग्रह होता है दान के लिए। नित्य प्रति, जो नित्य हो, इसका विग्रह होता है। जीवन भर, इसका विग्रह है पूरे जीवन। विवाहोपरांत, इसका विग्रह है विवाह के उपरांत। मरणोपरांत, इसका विग्रह है मृत्यु के उपरांत। दर्शनार्थ, इसका विग्रह है दर्शन के लिए। ज्ञानार्थ, इसका विग्रह है ज्ञान के लिए। सेवार्थ, इसका विग्रह है सेवा के लिए। हितार्थ, इसका विग्रह है हित के लिए। प्रश्नानुसार, इसका विग्रह होता है प्रश्न के अनुसार। कर्मानुसार, इसका विग्रह होता है कर्म के अनुसार। क्रमानुसार, इसका विग्रह है क्रम के अनुसार। विश्वासपूर्वक, विश्वास के साथ। इन सारे उदाहरणों में पहला पद संज्ञा है और दूसरा पद अव्यय है। यहाँ पे जो भी उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को आप लोग याद कर लीजिए। परीक्षाओं में इन्हीं उदाहरणों में से पूछा जाता है। समाज से संबंधित प्रश्नोत्तरी वाली वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर देखिए और प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ तार सप्तक और हिंदी की पहली कहानी पर भी वीडियो उपलब्ध है, देखिए और लाभ उठाइए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए और पसंद करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।